हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ जब पहली बार मिलोगे तो वो मीटिंग सरकमस्टेंसेस क्या हो सकता है, या फिर आपको कौन से सिंबल्स वहाँ पे नज़र आ सकता है, या फिर वो कौन सा प्लेस हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एक बात, हाउ यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, तो अगर आप वो वीडियो चाहो तो देख सकते हो। मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। और एक बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करो। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोग मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, आज हमारा ये जो डिस्कशन रहेगा उसके लिए आपको पहले तो अपना लग्ना चार्ट या फिर D1 चार्ट ओपन कर लेना है और देखना है कि वहाँ पे 7th हाउस में आपका कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, या फिर कोई प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। इसी के ऊपर हमारा आज फुल डिस्कशन रहेगा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही ज़्यादा एक डीप सब्जेक्ट है और यहाँ पे ना एक पैरामीटर के ऊपर फुल आपका एनालिसिस नहीं होता है, माइन्यूट डिटेल्स को देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको आप एक बस जानकारी की तरह ही सुनिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए, आपको मिल गया कि आपके D1 चार्ट के 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है या फिर कौन सा प्लैनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो अभी प्लैनेट टू प्लैनेट डिस्कस करते हैं। अभी देखिए, अगर आपके 7th हाउस में सन प्लेस्ड है तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जब आप उनसे पहली बार मिलोगे तो वो कुछ ना कुछ तरीके से उस सरकमस्टेंसेस के साथ गवर्नमेंट या फिर कोई अथॉरिटी का लिंक हो सकता है। सपोज़ आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ के बॉस का कुछ ना कुछ लिंक हो, या फिर आपके लाइफ में जो भी फादर फिगर है या फादर है उनका लिंक हो सकता है, या फिर कहीं ना कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग वहाँ पे प्लेस्ड हो सकता है। कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड सपोज़ कुछ वहाँ पे ओकेशन चल रहा है नियर बाई, तो वो हो सकता है यहाँ पे। जनरली आप जब भी मिलोगे उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में सडन कुछ राइज आपको दिखने को मिले, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के लाइफ में उस टाइम पे उनको कुछ नेम फेम या रिकॉग्निशन मिलते हुए आपको दिखने को मिले। तो ऐसा होता है। जनरली 7th हाउस में अगर सन होता है तो यहाँ पे आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होते हैं वो सोसाइटी में एक रेपुटेटेड उनका इमेज रहता है, अगर आपका सन बिल्कुल भी एफ्लिक्शन में नहीं है तो। और यहाँ पे समाज में उनका नेम फेम रेपुटेशन आपके साथ शादी के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, पॉपुलैरिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। बिकॉज 7th हाउस का सन मतलब आपका जो 7th हाउस है वो लाइटन अप हो रहा है। यहाँ पे कई बार कोई फेमस पर्सनालिटी के साथ भी आपकी शादी हो सकती है, या फिर वो पर्सन कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फील्ड से उनका कुछ लिंक हो सकता है, गवर्नमेंट फील्ड से भी लिंक हो सकता है, या फिर उनका कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा इन सब फील्ड्स को लेके। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपको लिटरली कुछ लायन जैसा सिंबल भी वहाँ पे नज़र आ सकता है, या फिर जैसे कि वो कुछ फॉरेस्ट एरिया भी हो सकता है। और यहाँ पे जैसे वहाँ पे आसपास आपको कुछ एंटरटेनमेंट रिलेटेड प्लेसेस भी वहाँ पे नज़र आ सकती है, जैसे कोई सिनेमा हॉल वगैरह आपको नज़र में आ गया तो ये हो सकता है। या फिर वहाँ पे कुछ शिव मंदिर का भी आपको वहाँ पे दिख सकता है कि नियर बाई कोई शिव टेम्पल हो, ठीक है। अभी देखिए, अगर आपके 7th हाउस में मून का प्लेसमेंट है तो ये जनरली जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली बार मिलोगे तो उसके बाद ही ना आपके इमोशंस में बहुत चेंजेस आना शुरू होगा। आप एक डीप इमोशनल कनेक्टिविटी फील करोगे उस पर्सन की तरफ, और वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके तरफ वो इमोशनल बॉन्डिंग फील करेगा। बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव इमोशनल बॉन्डिंग वाला ये कनेक्शन रहेगा।
और यहाँ पे जनरली ऐसा हो सकता है कि जब आप उनसे पहली बार मिलो तो वहाँ पे आपके लाइफ में जो भी मदर है या मदरली फिगर है उनका कुछ ना कुछ वहाँ पे लिंक हो, या फिर वहाँ पे नियर बाई कुछ वाटरी प्लेसेस आपको नज़र आए, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, वैसा कुछ आपको नज़र में आ सकता है। और यहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस रहेगा आपके रिलेशनशिप में, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी रहेगा, मतलब मैं बोल सकती हूँ पार्टनर काफ़ी यहाँ पे एडजस्टिंग नेचर के होंगे, बट यहाँ पे ना वो स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है। और यहाँ पे जैसे कुछ मिल्क रिलेटेड लाइक प्रोडक्ट्स वगैरह भी आपको नज़र आ सकता है, लाइक मिल्क रिलेटेड कुछ फर्म्स वगैरह आपको नज़र में आ सकता है नियर बाई, तो ऐसा हो सकता है। या फिर कोई भी खाने का प्लेसेस लाइक वो रेस्टोरेंट वगैरह भी आपका हो सकता है। और यहाँ पे जनरली अगर मून 7th हाउस में है तो कोई डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी आप मिल सकते हो। सपोज़ वो आपका रिश्ता लेके आपके घर पे आए, ऐसा हो सकता है, या फिर आप उनके घर पे गए हो, तो कुछ ना कुछ डोमेस्टिक एनवायरनमेंट जैसा यहाँ पे हो सकता है। ट्रैवलिंग के थ्रू भी आप अपने पार्टनर के साथ मिल सकते हो। और यहाँ पे जनरली अगर मून प्लेस्ड है तो जैसे कि मैंने बोला कि आप दोनों के बीच एक बहुत ज़्यादा इंटरनल कनेक्टिविटी आप फील करोगे, ठीक है। अभी देखिए अगर आपके 7th हाउस में मार्स प्लेस्ड है तो ये जनरली यहाँ पे शो करता है कि आप जब भी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ पहली बार मिलोगे ना तो आप दोनों के बीच ना एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पे काम करेगा। अभी वो ज़्यादातर फिज़िकल लेवल का अट्रैक्शन भी हो सकता है, बिकॉज़ मार्स आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, और बहुत ज़्यादा एक पैशनेट काइंड ऑफ जो फीलिंग है वो आप इनसे फील करोगे। यहाँ पे देखिए मांगलिक पोजीशन में मैं यहाँ पे नहीं जा रही हूँ, बट यहाँ पे देखिए मार्स प्लेस्ड है 7th हाउस में, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच मतलब 1 या 2 बार के मुलाकात के बाद थोड़ा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए, मतलब जो मत है वो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे ना मिले पहले पहले। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जब आप उनसे पहली बार मिल रहे हो तो आसपास में अचानक कुछ लड़ाई झगड़े वाला स्थिति आपको नज़र में आ जाए। यहाँ पे आपके मतलब कोई भी ब्रदर फिगर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या सिबलिंग्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर अगर आप फीमेल हो तो सपोज़ आपके मेल फ्रेंड्स के थ्रू भी आप उनसे मिल सकते हो। और यहाँ पे जनरली देखिए आप कोई भी जिम वगैरह में उनसे मिल सकते हो, मतलब फ़िटनेस रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो वहाँ पे आसपास भी हो सकता है, या फिर आप कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ जो भी शॉप्स वगैरह है वो आपको वहाँ पे नियर बाई दिखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जनरली देखिए जब भी मंगल 7th हाउस में होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना मतलब आप देखोगे कि थोड़ा बहुत जो परिस्थिति है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम रोज़ी रोज़ी नहीं रहेगा। फर्स्ट आप जब उनसे मिलोगे मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको ज़रूर, मतलब इधर आपके लाइफ में चल रही है, कुछ लड़ाई झगड़ा किसी के साथ, कोई ब्लड रिलेटिव्स को कुछ इश्यूज़ हो रहा है, तो वैसा कुछ ना कुछ मतलब परिस्थिति जो है वो थोड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव सिचुएशन में आप उस टाइम पे रहते हो। या फिर एक ये भी होता है कि आप कहीं ना कुछ बॉडी रिलेटेड या हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपका चल रहा है उस टाइम पे, ये भी होता है। बट अगर मार्स 7th हाउस में है तो वहाँ पे देखिए फायर वगैरह का भी कुछ कनेक्शन हो सकता है, या फिर जो हथियार है मतलब वेपन्स वगैरह उसका भी कुछ कनेक्शन आपको वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। अभी देखिए अगर आपके 7th हाउस में यहाँ पे मरकरी प्लेस्ड है तो यहाँ पे जनरली फर्स्ट जब आप उनसे मिलोगे तो ऐसा हो सकता है ना कि आप उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाओ। वो जैसे बात करते हैं मतलब आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का मेन जो पॉइंट है वो हो सकता है। या फिर कहीं ना कहीं मरकरी अगर 7th हाउस में है तो ऐसा हो सकता है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड ही हो जो बाद में चल के आपके फ्यूचर स्पाउस बन जाए, और या फिर आप अपना जो बचपन है ना वो कहीं ना कहीं इनके साथ आपको फिर से मिल जाए। बचपना या फिर प्लेफुलनेस काइंड ऑफ जो चीज़ें हैं वो आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा रहेंगी।
आप जब इनसे पहली बार मिलोगे तो नियर बाई कोई चिल्ड्रन पार्क वगैरह हो सकती है, या फिर चिल्ड्रन का कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड कुछ सिंबल आपको वहाँ पे दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगेन अगर मरकरी प्लेस्ड है तो फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट या सिबलिंग फिगर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर मौसी, मामा जी, इनका कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जब आप उनसे मिलोगे उस टाइम पे। यहाँ पे देखिए मरकरी 7th हाउस में होना रिलेशनशिप में जब आप उनसे मिलोगे ऐसा हो सकता है कि कंफ्यूज रहो दो ऑप्शन को लेके, बिकॉज मरकरी ड्युअलिटी को शो करता है। तो ऐसा हो सकता है कि सेम सिचुएशन आपको मतलब दो पार्टनर के साथ मिले, या फिर कहीं ना कहीं मतलब स्टेबिलिटी की कमी हो सकती है रिलेशनशिप में, कई बार मल्टीपल पार्टनर्स वगैरह भी आपका हो सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कोई बिजनेस के थ्रू आप उनसे मिल रहे हो, या फिर लिटरली आपके पार्टनर एक बिजनेस पर्सन हो, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर मरकरी 7th हाउस में है तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा एक मतलब लाइट हार्टेड पर्सन होंगे आपके जो भी पर्सन यहाँ पे होंगे, और जनरली आप दोनों के बीच एक इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहेगा। आप ऐसा भी हो सकता है कोई स्कूल या फिर कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह में भी उनसे मिल सकते हो, या फिर यहाँ पे वो कुछ मतलब मरकरी अगर 7th हाउस में है तो कुछ हीलिंग सेंटर्स भी वहाँ पे हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह भी आपको वहाँ पे नज़र आ सकता है, या फिर कुछ एनिमल्स जैसे डॉग्स वगैरह का भी कुछ सिंबल्स, या कोई भी मतलब एनिमल्स से रिलेटेड स्पेशली कैट्स वगैरह का भी सिंबल आपको वहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, अभी देखिए और एक चीज़, मरकरी अगर 7th हाउस में है तो ये ट्रैवलिंग के थ्रू भी आप लोग मिल सकते हो। ठीक है, अभी देखिए अगर मरकरी तो ये हो गया, अभी जुपिटर अगर आपके 7th हाउस में है तो जनरली मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आप जब भी इनके साथ पहली बार मिलोगे तो आप इनके नॉलेज से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, और यहाँ पे जुपिटर अगर 7th हाउस में है तो आप दोनों के बीच एक स्पिरिचुअल कनेक्शन पहले आप फील करोगे। और ये ना अगर जुपिटर जिनका भी 7th हाउस में होता है, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा यूनिवर्स का रोल यहाँ पे रहता है आप दोनों को मिलवाने में और शादी करवाने में, बिकॉज जुपिटर फुल्ली यहाँ पे गॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेगा या वो टाइमिंग नहीं आएगा तब तक यहाँ पे शादी नहीं हो पाती, या फिर जुपिटर जनरली 7th हाउस में होने से कई बार मैरिज में डिले होता है, ये मैंने देखा है। स्पेशली गर्ल्स के हॉरोस्कोप में भी मैंने देखा है कि स्पेशली आज के ज़माने में काफ़ी डिले हो रहा है। तो इस हिसाब से जब तक आपका वो मतलब यूनिवर्सल टाइम नहीं आएगा तब तक यहाँ पे शादी नहीं होती है। तो इसीलिए आप समझ लो थोड़ा बहुत भाग्य का इंटरफेरेंस, लक का इंटरफेरेंस मैरिज में बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए काम करेगा जिनका भी जुपिटर 7th हाउस में है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई भी टीचर या गुरु फिगर के थ्रू आप उनसे मिलो, या फिर आपके पर्सन ही टीचिंग प्रोफेशन में हो। यहाँ पे जनरली स्कूल में, कॉलेज में मिलना या फिर हायर स्टडीज़ के थ्रू मिलना यहाँ पे शो करता है। अगर गुरु है तो ये भी हो सकता है कि आप कोई भी मतलब मंदिर वगैरह में भी मिल सकते हो, नियर बाई टेम्पल्स या धर्मशाला वगैरह आपको नज़र में आए, ये भी हो सकता है जब गुरु आपके 7th हाउस में हो। यहाँ पे जनरली जुपिटर अगर 7th हाउस में है तो बरों का ब्लेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मैरिज को मैनिफेस्ट होने के लिए। तो यहाँ पे जनरली बहुत बार अरेंज मैरिज का इंडिकेशन मिलता है। और यहाँ पे जनरली देखिए जुपिटर अगर 7th हाउस में है तो आपको ना ऐसा भी हो सकता है कि जब भी आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस ले लो उसके बाद आपको अपना फ्यूचर स्पाउस मिले, बिकॉज जुपिटर कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स को भी शो करता है। तो सपोज़ आपने किसी से गाइडेंस लिया और उसके बाद आपको अपना फ्यूचर स्पाउस मिल गया, तो ये भी कई बार जुपिटर 7th हाउस में होने से दिखने को मिलता है। और जुपिटर जैसे कि आप चीज़ों को मतलब आप जानते ही होंगे कि ब्लेसिंग का कारक है और चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड भी करता है। तो जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो
मतलब आप ना उनको इजीली भूल नहीं पाओगे, मतलब उनका जो इफ़ेक्ट है ना वो आपके माइंड में और हार्ट में बहुत दिन तक रहेगा। तो ये मतलब आप बहुत ज़्यादा उनसे इम्प्रेस होगे और कहीं ना कहीं आपका भी ऑरा वैसा होगा जो उनके मन में भी कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर क्रिएट करेगा। तो मैं यहाँ पे बोलना ये चाहती हूँ कि गुरु अगर आपके 7th हाउस में हैं तो बस पार्टनर आपके तो बहुत अच्छे होंगे, मतलब लाइक नॉलेजेबल होंगे, बहुत अच्छे पोस्ट में हो सकते हैं, या फिर ब्लेसिंग या भाग्य का जो लक का राइज है वो शायद आपको उनसे मिलने के बाद दिखने को मिले, शादी के बाद दिखने को मिले, बट आपको भी वैसा बनने की यहाँ पे ज़रूरत है, अदरवाइज़ ना चीज़ें वैसे ग्रो नहीं करेंगी। तो डेवलप योर ओन सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। अभी देखिए अगर वीनस आपके 7th हाउस में जाके बैठ गया तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जनरली बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिक एनवायरनमेंट में आप इनसे मिलो, किसी के शादी के थ्रू आप इनसे मिल रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी फीमेल्स का यहाँ पे इंटरफियरेंस हो, लाइक फीमेल सिबलिंग्स वगैरह भी वो आपके हो सकते हैं, फीमेल फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब आसपास बहुत ज़्यादा फीमेल्स हो जब आप इनसे मिलो, या फिर अगर मतलब आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में हो तो क्रिएटिविटी के थ्रू आप इनसे मिल सकते हो। कोई एंटरटेनमेंट प्लेसेस पे जैसे कुछ मूवी हॉल हो गया या फूड रिलेटेड कोई भी प्लेसेस, रेस्टोरेंट वगैरह, बट ये रेस्टोरेंट ना मून जैसा नहीं होगा, मतलब ये थोड़ा मैं बोल सकती हूँ कि लग्जूरियस रेस्टोरेंट हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया हुआ, मतलब डेकोरेटेड रेस्टोरेंट वगैरह या फ्लावर शॉप वगैरह, ये कुछ चीज़ें आपको नज़र में आ सकती है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट रहेंगी जब आप इनसे मिलोगे, और ये भी हो सकता है आप इनके ब्यूटी से पहले अट्रैक्ट हो, तो ये जनरली होता है। और यहाँ पे अगर वीनस 7th हाउस में है तो ओवरऑल ये मैरिज के लिए काफ़ी पॉजिटिव प्लेसमेंट तो होता है, बट अगर आपका वीनस एफ्लिक्टेड हो गया है तो ओवर इंडल्जेंसेस शो कर देता है, मतलब ओवर इंडल्जेंसेस रिगार्डिंग फीमेल्स, या फिर कोई भी हैबिट जैसे कि एडिक्शन से रिलेटेड हो गया, बहुत ज़्यादा पार्टी करना हो गया, कुछ ऐसी नेगेटिव हैबिट्स हो सकती है जो आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। सो बी केयरफुल ऑफ दैट थिंग। बट आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रोमांटिक होंगे, पैशनेट होंगे, क्रिएटिव पर्सन होंगे, ठीक है। अभी देखिए आपके अगर यहाँ पे 7th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, तो सैटर्न अगर प्लेस्ड है तो जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने करियर या प्रोफेशन के थ्रू अपने पार्टनर से मिल सकते हो, और यहाँ पे कई बार थोड़ा डिले मैरिज शो करता है, बिकॉज 7th हाउस में अगर सैटर्न है तो आपको मैरिज से रिलेटेड काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है, और इसीलिए वो ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए वो मैच्योरिटी भी ज़रूरी होता है, इसीलिए शादी में कई बार डिले होता है। और यहाँ पे जनरली ऐसा होगा कि सैटर्न अगर 7th हाउस में है ना तो ऐसा हो सकता है कि आप उस टाइम पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बर्डन में ही हो, या फिर आपके पार्टनर, मतलब वो टाइम बहुत रोज़ी टाइम नहीं होगा, मतलब हार्डशिप से भरा हुआ टाइम वो हो सकता है जब आप अपने पार्टनर से मिलोगे, और तब तक ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप को लेके आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी आ चुकी होंगी, मतलब वो बचपना, वो रोमांटिसिज्म मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। उस टाइम पे आप अपने पार्टनर के साथ मिल सकते हो, और यहाँ पे जब भी आप उनके साथ मिलोगे इधर आपके करियर में बहुत ज़्यादा एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है, या उनके करियर में। यहाँ पे जनरली सैटर्न अगर 7th हाउस में है तो कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ सकती है, या फिर कोई भी पुरानी चीज़ें, मतलब बहुत पुरानी आर्किटेक्चरल जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो आपको नज़र में आ सकती है, या मंदिर वगैरह भी वो हो सकता है। जो प्लेस होगा ना वो मैं बोल सकती हूँ थोड़ा सा पुराना प्लेस हो सकता है, या फिर थोड़ा कुछ वहाँ पे डर्ट वगैरह लगा हो, या फिर कुछ ऑफिस बिल्डिंग वहाँ पे नज़र में आपको आ सकती है, या फिर आप लोग ऑफिस में ही मिलो, इसका भी यहाँ पे इंडिकेशन होता है। यहाँ पे जनरली ऐसा भी हो सकता है कि आप जो फ्यूचर स्पाउस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस हो वो आपके कलीग हो, या फिर आपके बॉस वगैरह। बॉस का यहाँ पे इंडिकेशन थोड़ा कम रहता है अगर शनि 7th हाउस में हो, इधर आपके कलीग या आपके सबॉर्डिनेट भी वो हो सकते हैं अगर सैटर्न 7th हाउस में है, ठीक है।
अभी देखिए, अगर आपके 7th हाउस में राहु है तो बहुत ज़्यादा सडन मीट होता है फ्यूचर स्पाउस के साथ, और कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा फॉरेन रिलेटेड चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट, या फिर आप कहीं फॉरेन में ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम जाके मिल सकते हो, ऑनलाइन के थ्रू मिल सकते हो, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वगैरह का यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है, और बहुत सडनली शादी होना यहाँ पे शो करता है। कई बार इंटरकास्ट मैरिज भी यहाँ पे शो होता है। राहु केतु अगर बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है तो कई बार ये लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज का इंडिकेशन बनता है। और शादी में बहुत फ्लक्चुएशन होती है, मतलब स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी होती है सर्टेन एज तक। और यहाँ पे अगर राहु 7th हाउस में है तो जनरली मैंने जो प्लेसेस आपको बोला कि फॉरेन रिलेटेड या इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना, आपके पार्टनर शायद फॉरेन में रहते हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और जो भी प्लेस होगा वो ऐसा होगा कि वहाँ पे कुछ फॉरेन आर्किटेक्चर्स रह सकता है, या फिर वो थोड़ा बहुत मतलब ऐसा होगा ना कि लाइक बहुत डेकोरेटेड प्लेस नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि थोड़ा डर्ट वगैरह ज़्यादा हो, या फिर लिटरली आपको आसपास लाइक थोड़ी जो गंदी प्लेसेस है लाइक टॉयलेट्स वगैरह की भी यहाँ पे नज़र आ सकता है। तो मतलब कुछ ना कुछ ये चीज़ें आपको दिखने को मिलेंगी, ठीक है। और जो आपके लाइफ में उस टाइम पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ आएगा जब आप उनसे मिलोगे उसके बाद। केतु 7th हाउस में है तो सीक्रेटिव टाइप ऑफ मीटिंग आपका हो सकता है, या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे होगा, मतलब पहले वो सीक्रेट ही रहेगा और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे मैनिफेस्ट होंगी। पास्ट लाइफ का कुछ बहुत बड़ा यहाँ पे रोल हो सकता है, मतलब पास्ट लाइफ के ही कार्मिक पार्टनर वो हो सकते हैं। बट केतु अगर 7th हाउस में है तो बहुत जल्दी एक डिटैचमेंट टाइप ऑफ भी चीज़ें काम करना शुरू कर देता है, बिकॉज़ यहाँ पे सोल लेवल ऑफ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहती है। तो अगर वो आपके सोल पार्टनर नहीं हैं तो कई बार यहाँ पे पार्टनरशिप ब्रेक हो जाता है बहुत कम टाइम में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको डिसीजन मेक करने की ज़रूरत है। केतु अगर 7th हाउस में है तो कई बार मतलब आसपास कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस, धर्मशाला, आश्रम वगैरह आपको वहाँ पे नज़र आ सकती है। मंदिर या फ्लैग का कुछ सिंबल, गणपति बप्पा का कुछ ना कुछ इमेजेस वगैरह आपको वहाँ पे ज़रूर दिखने को मिल सकता है। और पार्टनर थोड़े इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं और चीज़ों को काफ़ी जल्दी उसके ऊपर वो गिव अप कर देते हैं। केतु अगर 7th हाउस में होता है तो आप अगर मतलब मैरिज का डिसीजन ले रहे हो तो बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज आपका वहाँ पे दशा चेक करना ज़रूरी है। और अगर आप बहुत कम एज में हो तो ये हो सकता है कि केतु 7th हाउस में है तो वो चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। तो एक सर्टेन एज के बाद ही आपको रिलेशनशिप में जाना चाहिए या मैरिज का डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि आपके हॉरोस्कोप में सन से लेके केतु तक जो भी प्लैनेट आपके 7th हाउस में प्लेस्ड है या 7th हाउस में उसका मतलब एस्पेक्ट जा रहा है, तो आपको कहाँ पे अपने फ्यूचर स्पाउस मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं पे रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।